जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं हथेली के अंदर विवाह रेखा का अध्ययन कैसे किया जाता है, विवाह रेखा कहां पर होती है, उसका क्या महत्व है और उसे गहराई से कैसे देखा जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने वाला हूं। आइए सबसे पहले जानते हैं विवाह रेखा होती कहां है। हथेली के अंदर बुध की अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर, फिर से कहूंगा, बुध की अंगुली के नीचे और हृदय रेखा के ऊपर ये जो हिस्सा होता है वहां पे विवाह रेखा होती है। अभी हम लोग जानेंगे कि विवाह रेखा को कौन कौन से नामों से पुकारा जाता है। तो इसका पहला नाम है विवाह रेखा, इसको दूसरा नाम दिया गया है रति रेखा, तीसरा कहा गया है प्रेम संबंध रेखा यानी कि प्रणय रेखा, चौथा कहा गया है आसक्ति रेखा और पांचवा कहा गया है अगर कोई व्यक्ति साधु संत महात्मा बाल ब्रह्मचारी हो तो उसके हाथ के अंदर कहा गया है शिष्या रेखा। अभी हम लोग जानेंगे कि विवाह रेखा का महत्व क्या है, विवाह रेखा से क्या क्या देखा जाता है। आपकी विवाह रेखा आपके वैवाहिक संबंधों के बारे में बताता है। विवाह के उपरांत जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं उसके बारे में भी बताता है। विवाह के पूर्व अगर किसी से बहुत प्रेम हुआ हो तो भी बताता है, किसी से सगाई होके टूट रही हो तो भी बताता है। आपके हथेली के अंदर अगर जो केवल एक ही विवाह रेखा हो तो इसे बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं। कहा गया है कि आपकी हथेली के अंदर केवल एक ही स्पष्ट और गहरी गुलाबी रंग की विवाह रेखा हो तो आपका एक ही जीवन साथी लंबे अरसे तक आपके साथ रहता है और वो रिश्ता बहुत ही ईमानदारी वफादारी से वो निभाता है। वो रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है और भावनात्मक होता है और आप दोनों यानी कि विवाह के बाद पति पत्नी बहुत सुख से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि हथेली के अंदर स्पष्ट और गुलाबी रंग की विवाह रेखा हो तो क्या क्या होता है। तो वैवाहिक सुख उत्तम दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी जीवन साथी का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का एक ही विवाह होता है। ऐसे व्यक्ति को आनंदमय सुखमय मधुर विवाह का सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि विवाह रेखा का अध्ययन करते समय कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें देखना होता है कि व्यक्ति की हथेली के अंदर जो जीवन रेखा है और जो मस्तिष्क रेखा है उसमें कितनी दूरी है। अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों रेखाओं में आपस में एक दूसरे को जुड़ी हुई हो यानी यहां जाली जैसा हो तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने समाज के अंदर ही विवाह करते हैं, अपनी बिरादरी के अंदर ही विवाह करते हैं, वो गलती से भी प्रेम विवाह नहीं करते। लेकिन अगर जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा ये दोनों के बीच में थोड़ा अंतर हो या फिर बहुत ज्यादा अंतर हो तो ऐसे व्यक्ति रूढ़ियों को नहीं मानते, परंपराओं को नहीं मानते, समाज के बंधनों को नहीं मानते और अपनी पसंद से प्रेम विवाह करना ज्यादा पसंद करते हैं। अभी हम दूसरी बात जानेंगे कि मान लो हम कोई पुरुष व्यक्ति का हाथ देख रहे हैं तो पुरुष व्यक्ति का हाथ देखते हो तो उस समय विवाह रेखा का अध्ययन तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ हमें शुक्र पर्वत का भी अध्ययन करना होता है। शुक्र पर्वत का गहनता से अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पुरुष के लिए शुक्र की स्थिति यानी उसकी पत्नी की स्थिति, उसका वैवाहिक जीवन की स्थिति देखा जाता है। पुरुष के हाथ में शुक्र की स्थिति वैवाहिक सुख, पत्नी सुख, दाम्पत्य सुख की गरिमा को गहराई से उजागर करता है। अगर मान लो कोई पुरुष के हाथ में शुक्र पर्वत उभरा हुआ हो, शुभ स्थिति में हो, बलवान हो और शुक्र पर्वत के ऊपर अगर शुभ चिन्ह हो जैसे कि स्वस्तिक, त्रिशूल, त्रिकोण, शंख का निशान, ध्वजा का निशान, चौरस का निशान, ऐसे शुभ चिन्ह हो
तो बहुत ही अच्छा माना जाता है और हम कहेंगे कि उस पुरुष को उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होगा और विवाह के बाद भाग्योदय होगा। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं, अगर कोई पुरुष के हाथ में अगर विवाह रेखा मध्यम दिखती हो, लेकिन अगर शुक्र पर्वत बैठा हुआ हो, उसमें बहुत सारी जाली हो, उस पे काले दाग हो, निशान हो, जाली हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया और हम कहेंगे कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही कंकाश में, कलेश में, अशांति में होगा और उनका वैवाहिक जीवन के अंदर वो लोग खुश न होंगे। अभी हम आएंगे, अगर कोई स्त्री का हाथ देख रहे हैं तो स्त्री के हाथ के अंदर विवाह रेखा को तो देखना ही देखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें गुरु पर्वत का भी अवलोकन करना होता है, क्योंकि स्त्री की हथेली के अंदर गुरु यानी उसका पति, उसके पति के सुख को दिखाने वाला ये जो भाग है, इसे हम कहते हैं गुरु ग्रह। अगर मान लो स्त्री के हाथ के अंदर गुरु पर्वत उभरा हुआ हो, शुभ स्थिति में बलवान हो और गुरु पर्वत के ऊपर अच्छे अच्छे चिन्ह हो, जैसे कि स्वस्तिक का चिन्ह हो, चौरस का चिन्ह हो, चौकड़ी का चिन्ह हो, शंख का चिन्ह हो, ध्वजा का चिन्ह हो, तो बहुत ही ज्यादा शुभ मानते हैं और हम कहते हैं कि उस स्त्री को उत्तम पति का सुख प्राप्त होगा, विवाह के बाद भाग्योदय होगा, उसका पति उसे हर प्रकार का सांसारिक, वैवाहिक, पारंपरिक सुख प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर अगर विवाह रेखा के ऊपर द्वीप या जौ की निशानी दिखाई दे, यानी गेहूं के दाने जैसे हल्के से निशान देखे जाए, तो क्या होता है, इसे बिल्कुल शुभ नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति के विवाह के बाद रिश्तों में गलतफहमियां होती है, बार बार पति पत्नी के बीच में उतार चढ़ाव, मनमुटाव, झगड़े, कंकास, कलेश दर्शाता है और मानसिक दृष्टि से उन दोनों के जीवन में खुशी नहीं आती। अगर विवाह रेखा के ऊपर अगर द्वीप और जौ की निशानी हो, तो और एक चीज देखी गई है कि पति पत्नी के बीच में मतभेद भी होता है, कलह होता है, कंकास होता है और रिश्ते में बहुत खटास होती है, असंतुष्टि होती है। विवाह रेखा के अंत में अगर जौ हो तो ये भी कह सकते हैं कि पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, लेकिन विवाह भंग नहीं होता। अभी हम लोग जानेंगे, अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर अगर विवाह रेखा ऊपर की तरफ झुकी हुई हो, यानी कि बुध की अंगुली के तरफ अगर उसका ढलान हो, तो इसे बिल्कुल शुभ नहीं मानते। ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है या फिर ऐसे व्यक्ति आजीवन कुंवारे रह जाते हैं। ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति विवाह करना ही नहीं चाहता या फिर विवाह करने के बाद उसे जो जिम्मेदारियां उठानी है उसमें उसको जरा भी रुचि नहीं होती, ये भी कह सकते हैं। ठीक उसके अपोजिट हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर जो विवाह रेखा ऊपर के तरफ ढलान करती है और जरा ज्यादा लंबी हो, तो हम ये कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जीवन भर कुंवारे ही रह जाते हैं, शादी करना भी चाहते लेकिन होती नहीं। अगर हृदय रेखा से ज्यादा दूरी हो, अगर हृदय रेखा से जीवन रेखा के बीच में ज्यादा दूरी हो, तो उसके विवाह में देरी होती है। अगर ये विवाह रेखा हृदय रेखा के जितने करीब हो उतना जल्दी विवाह होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हृदय रेखा और बुध की अंगुली के नीचे एक लाइन होती है, इस जो जगह है उसको 50 सालों में डिवाइड किया गया है। तो वो हाथ देखने के बाद पता चलता है कि कितने साल में शादी होगी। अभी हम जानेंगे कि हथेली के अंदर जो विवाह रेखा होती है वो हृदय रेखा के तरफ झुकी हुई हो, विवाह रेखा नीचे की तरफ झुकी हुई हो, तो इसे बहुत ज्यादा अशुभ मानते हैं। ऐसे व्यक्ति को विवाह के बाद बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा हृदय रेखा के तरफ झुकी हुई हो, तो उसका जो जीवन साथी है वो हमेशा बीमार रहता है। ऐसे जातक का जीवन साथी जो होता है वो अकस्मात के द्वारा भी बहुत शारीरिक दृष्टि से कष्ट पाता है और काफी बार ऐसा भी होता है कि वो लोग एक दूसरे को कभी भी प्रेम ही नहीं कर पाते
और एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। और भी स्टेप अंदर जाके मैं समझाऊंगा कि अगर विवाह रेखा हृदय रेखा को काटती हो तो बहुत ज्यादा अशुभ माना गया है। विवाह रेखा अगर नीचे की तरफ झुकी हुई हो और हृदय रेखा को स्पर्श करती हो या हृदय रेखा को काट देती हो तो इसे अत्यधिक अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी हमेशा बीमार रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी कोई गंभीर बीमारी का शिकार बन जाता है, जैसे कि कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, कोमा, एड्स, ऐसी कोई बड़ी बीमारी से वो ग्रस्त होता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी उसे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाता है, या फिर इसे हम विधुर योग भी कहते हैं। स्त्री की कुंडली हो तो विधवा योग भी कहते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर विवाह रेखा दो हिस्सों में विभाजित हो तो ये बहुत अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के अंदर विवाह के पश्चात हमेशा अपनी पत्नी के साथ या पति के साथ मतभेद, टकराव, खिटपीट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। अगर जन्म कुंडली ना मिलती हो तो विवाह भंग होने की संभावना बहुत ज्यादा अधिक होती है, या फिर पूरी जिंदगी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोनों एक ही घर में रहने के बावजूद नाम पुरता रिश्ता निभाते हैं। तो जिसकी भी हथेली के अंदर अगर विवाह रेखा से दो हिस्सों में विभाजित हो तो ऐसे व्यक्तियों को मैं सलाह देता हूं कि सगाई से पहले अगर लड़की हो तो उसे कुंभ विवाह की पूजा करनी चाहिए, और अगर लड़का हो और उसके हथेली के अंदर अगर विवाह रेखा दो हिस्सों में बटी हुई हो तो उसे अर्क विवाह यानी कि केली विवाह की पूजा करनी चाहिए। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति की हथेली के अंदर विवाह रेखा के नीचे और एक रेखा होती है तो इससे हम कहते हैं प्रणय रेखा, यानी कि जो विवाह रेखा के नीचे जो रेखा होती है उसको हम सगाई की रेखा भी कहते हैं, किसी से प्रेम संबंध हुआ उसकी भी रेखा कहते हैं। अगर सूर्य रेखा लंबी होके सूर्य के नीचे आ जाए, विवाह रेखा लंबी होके सूर्य के नीचे आ जाए तो इसे बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को धनवान, यशवान, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा वाला पति मिलता है, या फिर कोई बड़ा अधिकारी, राजनेता, एक्टर, खिलाड़ी जैसा जीवन साथी प्राप्त होता है और विवाह के बाद ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। हाँ, अगर विवाह रेखा सूर्य रेखा पे जाती है और उसके ऊपर स्टार आ जाए तो सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बिलेनियर, मिलेनियर, करोड़पति, अरबपति, अत्यधिक धनाढ्य व्यक्ति के साथ उसकी शादी होती है और विवाह के बाद सर्वोत्तम सुख, ऐश्वर्य सुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अभी हम और जाएंगे कि विवाह रेखा के ऊपर अर्थात बुध की रेखा के ऊपर अगर जो झुकी हुई हो तो विवाह में देरी होती है, ये भी हमने जान लिया। लेकिन अभी हम और एक चीज देखेंगे कि कोई साधु संत के हाथ में अगर ऐसी विवाह रेखा हो तो क्या माना जाएगा। जैसे कि कोई साधु संत, महात्मा, योगी पुरुष, तपस्वी, बाल ब्रह्मचारी के हाथ में भी विवाह रेखा होती है तो इस रेखा को हम उसके प्रिय शिष्य की रेखा कहते हैं। प्रिय धर्म गुरु या धर्म मित्र या फिर कोई गुरु से उसका बहुत लगाव हो उसकी रेखा भी मानी गई है। देखिए, हस्त रेखा का फलादेश करते समय देश, काल और परिस्थिति का बहुत ध्यान रखना होता है। मेरे अनुभव में यह भी आया है कि कोई व्यक्ति ना पूरी तरह से मर्द हो ना पूरी तरह से स्त्री हो, तो ये दोनों के बीच में हो तो ऐसे व्यक्ति की हथेली में भी ये रेखा देखी गई है। फिर से कहूंगा, कोई व्यक्ति ना पूरी तरह से पुरुष हो ना पूरी तरह से स्त्री हो, उसके हाथ में भी ये रेखा देखी जाती है। लेकिन ये उनके मानसिक लगाव संबंध, मानसिक जो संबंध होते हैं, मानसिक प्रेम संबंध होते हैं, ये उसकी पुष्टि करता है। प्रिय दर्शकों, विवाह रेखा का अध्ययन करते समय हमें जीवन रेखा को भी देखना होता है, मस्तिष्क रेखा को भी देखना होता है, और अगर स्त्री हो तो गुरु पर्वत को देखना होता है, पुरुष हो तो शुक्र पर्वत को देखना होता है। ये सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि विवाह रेखा कैसा फल देगी। प्रिय दर्शकों,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।